Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about our next topic from unit number 8, chemical reactivity, and topic is reactivity of S block elements. It's a basically difference between the ionization potential of alkali metals and alkaline earth metals. अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो हमारे सामने ये बात आती है कि कोई भी एलिमेंट्स जब वो मेटल्स हों तो उनका ताल्लुक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से होगा. मीन टू से दे शो द मेटालिक करैक्टर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. अब एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? अगर पीरियोडिक टेबल को गौर से देखा जाए तो वेरी लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमें दो कॉलम नज़र आ रहे हैं. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और इसी के साथ है बेरिलियम, BeE, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इसके मुख्तलिफ नाम हैं. इसको फर्स्ट ए भी कहा जाता है, इसको सेकंड ए भी कहा जाता है. ये फर्स्ट ए ग्रुप भी इसे कहा जाता है, सेकंड ए ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है. तो फर्स्ट ए जो है इसको अल्कली मेटल कहते हैं और सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर शोन द मेटालिक कैरेक्टर्स. मीन टू से दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द फॉर्म आर कन्वर्टेड इनटू द कैटायंस. ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए यानी ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए दोनों एलिमेंट शामिल हैं. इनको मिला के हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. तो ये मेटल्स होती हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है. लेकिन सिवाय हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है. ये अब इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों इसको रखा गया है? तो सिर्फ इसकी एटॉमिक कन्फिगरेशन की वजह से कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि सब शेल एस में पाया जाता है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअली होती क्या है, ठीक है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल के दो नाम है. एक तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको I.P से कैपिटल से शो किया जाता है, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको I.E से शो किया जाता है. इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज और रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. इसका मतलब क्या हुआ? ये एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो किसी एटम को रिक्वायर्ड होती है, और जब एटम ये अमाउंट ले लेता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ले, चाहे वो सनलाइट के थ्रू ले, किसी भी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से, जब वो एटम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि जो कि वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा जब हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देता है. नतीजे के तौर पर वो एटम जो है कैटायन में पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इसका यूनिट जो है किलो जूल पर मोल है, और दूसरे लफ्ज़ों में ये वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस जो है अपने होल को बरकरार रखने के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगा रहा होता है. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इट इज़ अ न्यूट्रल. तो फिर ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और न्यूक्लियस का ये पॉजिटिव चार्ज अपने शेल से मौजूद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान पैदा होती है. अच्छा, अब ये जो वैलेंस शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके ऊपर जब न्यूक्लियस का होल ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर तौर पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस के उस होल को तोड़ने के लिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो सके आउटर मोस्ट शेल से. तो अभी हम पीरियड और ग्रुप के अंदर इसको देखते हैं. वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल. हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल को हम देख सकते हैं. ये जो पीरियोडिक टेबल हमें नज़र आ रहा है इसमें आप देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम,
रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हमारे पास जो कॉलम है, इस कॉलम को हम क्या कहेंगे, और इसमें जितने भी कॉलम हमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और प्रायर टेबल के अंदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट अगर स्टार्ट से हम देखें तो हाइड्रोजन, लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें, हाइड्रोजन के बाद है हीलियम, ठीक है। फिर सेकेंड पीरियड में चले जाएं तो लिथियम है, बेरिलियम है, आगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट प्रायर टेबल में जब हम मूव करेंगे तो वो क्या होगा, पीरियड होगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम ये देख रहे थे कि वेरिएशन जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है प्रायर टेबल में वो कैसा है। पीरियड में जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन IP वैल्यूज़ विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। अभी हम आगे इसकी रीज़न भी डिस्कस करेंगे, यहाँ हम पहले वेरिएशन बता रहे हैं, ठीक है। Ionization potential in the period, it will be increases from left to right in a period, और ionization values will be decreases from top to bottom down the groups, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहा जाता है। फर्स्ट है या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड है या ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप फर्स्ट की जो है वो हमेशा NS1 लिखी जाती है, N इज़ द नंबर ऑफ द शेल एंड S इज़ द सब शेल विच इज़ फाउंड इनसाइड द शेल्स, यानी शेल्स जो होते हैं उनके अंदर सब शेल्स होते हैं, उन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो NS1 का मतलब क्या है कि शेल S के अंदर N इज़ द नंबर ऑफ शेल एंड S इज़ द सब शेल S। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल्स जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जो कि सब शेल S में होगा। इसी के साथ अगर हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, जो कि वेरी नेक्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, तो इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। इसका मतलब क्या होगा, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल एंड S इज़ अ सब शेल, और सब शेल में अल्कलाइन अर्थ मेटल के सब शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट जो हैं वो हमेशा कैटायंस बनाएंगे, मोनोवैलेंट या +1 चार्ज कैटायंस बनाएंगे, जबकि एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड जो हैं वो हमेशा कैटायंस बनाएंगे ऑफ द डाईवैलेंट R+2 चार्ज कैटायंस। का मतलब क्या हुआ कि अल्कली मेटल्स में चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में सब के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस इलेक्ट्रॉन को जब वो एटम बाय द एब्जॉर्प्शन आर गेटिंग द एनर्जी, इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी गेन करेगा, इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। वट एवर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एटम ने वो एनर्जी जब गेन कर ली, तो नतीजे के तौर पर अल्कली मेटल्स के एटम अगर एनर्जी गेन करेंगे तो वैलेंस शेल का वो एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ हो जाएगा, जब वो लॉस हो जाएगा वैलेंस शेल से, तो फिर +1 चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि इस एटम ने, जो कि अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। प्लस स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 इज़ अ नंबर विच शोज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस तरह +2 चार्ज का मतलब क्या होगा, कैटायन का, कैटायन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, +2 स्टैंड्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। अब हम रीज़न की तरफ आते हैं कि क्यों पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ होती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम रीजंस को 1 बाय 1 देखते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स दैट वो हाईली रिएक्टिव क्यों होती हैं कि वो आसानी से अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। इनकी आयोनाइजेशन वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा लो होती हैं, क्योंकि पीरियड के स्टार्ट में जो एलिमेंट पाया जाता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होगी, क्योंकि पीरियड के स्टार्ट में जैसे आप पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। इसको हम आप कंट्रास्ट करके समझते हैं। साथ में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव देन द अल्कली मेटल्स। इसका मतलब ये है एस ब्लॉक एलिमेंट में
अल्कली मेटल्स भी हाईली रिएक्टिव हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करती हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट से, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, दे हैव द स्मॉलर एटॉमिक साइज। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये रेडिली कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब देखें Be+2 बेरिलियम है, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 एसेट्रा। इन सब कैटायन को जब लिखा गया तो ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि +2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स के और वो लॉस हो गए, ठीक है। और दे आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स वो क्यों मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल, कि वो पीरियड के स्टार्ट में होते हैं, ठीक है, और उनका एटॉमिक साइज़ जो है वो बड़ा होता है और न्यूक्लियर का होल्ड जो है वो वीक होता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम चाहिए होती है। जैसे आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो अपने शेल के ऊपर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है और एटॉमिक साइज़ में कमी हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। अल्कली मेटल्स को अगर देखा जाए दे रेडिली फॉर्म्स कैटायन बाय लूजिंग देयर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आसानी से रिमूव हो जाता है। सोडियम आयन, सोडियम Na+1, लिथियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, ये तमाम कैटायंस हैं, ठीक है। और ये मोनोवैलेंट कैटायंस हैं, मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट मीन मोनो स्टैंड्स फॉर वन, वैलेंट मीन वैलेंसी है यहाँ पे कि ये चार्ज बॉडी है, कैटायन मीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसीलिए ये फ्रीली नेचर में नहीं पाए जाते, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, सही है। और इसी तरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन वैल्यूज जो है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से IP वैल्यूज इनकी ग्रेटर हो जाती हैं और अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। एंड दे हैव द स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज। उसी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश में फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिमूव करने के लिए। IP वैल्यूज जो हैं ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड इन किलो जॉल पर मोल। अब इससे पहले जो भी हमने एक्सप्लेन किया वो एक बैकग्राउंड सेट करना था ताकि आपका ज़हन ज़रा बने कि हम किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास टेबल हैं सामने, ठीक है। फर्स्ट टेबल है अल्कली मेटल्स का, सेकंड टेबल है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है। और ये आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये आपके पास ग्रुप है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये आपके पास सेकंड ग्रुप है। अब ये पीरियड कैसे बनेगा, पीरियड में जो है आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो लिथियम है, तो फिर सेकंड ग्रुप कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल तो बेरिलियम होगा। अगर पीरियड सेकंड की थर्ड पे आ जाएं तो ये आपके पास सोडियम है और सोडियम के साथ पड़ोस में क्या है, मैग्नीशियम है। अब जो नंबर लिखे हुए हैं इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिथियम जो है ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है और अल्कली मेटल से बिलोंग करता है। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए 520 किलो जॉल पर मोल स्टैंड्स फॉर वन एटम, ठीक है। पर मोल जब कभी लिखा जाएगा स्टूडेंट उसका मतलब हमेशा ये होगा कि हम एक एटम की बात कर रहे हैं, उस एटम के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लिथियम का एटम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, ठीक है। और सोडियम भी 495, पोटाशियम 419, रुबिडियम 403 एंड सीजियम
376। अब आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर ये एनर्जी कम होती जा रही है, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP वैल्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो रही हैं। क्यों कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, रुबिडियम का 37 एंड सो ऑन। अब डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा मीन टू से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ज़्यादा शेल्स चाहिए जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, तो शेल्स विल बी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो नतीजे के तौर पर न्यूक्लियस का होल जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं वो फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज एटॉमिक साइज। तो नतीजे के तौर पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन द ग्रुप। साथ अब हम इसी चीज़ को डिस्कस करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम देखते हैं टॉप टू बॉटम ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba। अब टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें 899 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। इस तरह जब आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे ग्रुप में तो आप देखें मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए 738 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 590 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, स्ट्रोंशियम के लिए 549 और बेरियम के लिए 503। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल्स विल बी इंक्रीजेज, the number of shell will be increases, the nuclear charge will be decreases, and nuclear hold on the valence shell of electron will be decreases। इसीलिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा डिक्रीज होती है। अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अभी हमने दोनों को डाउन द ग्रुप डिस्कस किया, अब आप अक्रॉस द पीरियड डिस्कस करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लिथियम जो है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर हम जाएंगे पीरियड के अंदर तो इसके पड़ोस में बेरिलियम है। सोडियम के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो इसके पड़ोस में पीरियड के अंदर मैग्नीशियम है। लिथियम का अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, तो स्टूडेंट्स बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए 899 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो पीरियड में अब ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। आप देखते जाएं, इसको कंपेयर करें। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसी पीरियड के अंदर 495 एनर्जी चाहिए, जबकि उसी पीरियड के अंदर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल के अंदर पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा बढ़ेंगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल जो है वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि न्यू शेल्स जो हैं वो ऐड नहीं होते, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। इसी वजह से आयोनाइजेशन वैल्यूज़ they will be increases across the period and they will be decreases down the groups। इट्स अ पीरियोडिक टेबल, आप इसको दोबारा से देख लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास अल्कली मेटल्स 1 by 1 है। उसमें हम सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस इसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।